दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एआईएमआईएम बिहार न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। एआईएमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बीएसपी पार्टी हो, इन सभी पार्टियों के नेता लोग अब एआईएमआईएम पार्टी की तरफ आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की बात करते हैं। खास तौर से समाजवादी पार्टी में आप लोग देखिए कितने सारे मुस्लिम विधायक हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा के अंदर मुसलमानों को लेकर अब शब्द का इस्तेमाल किया, उर्दू को बंद करने के लिए यानी उर्दू को खत्म करने के लिए विधानसभा के अंदर जब बात उठाई, तो एक भी मुसलमान विधायक योगी आदित्यनाथ जी को जवाब नहीं दे पाया। ना ही समाजवादी पार्टी के कोई नेता खड़े हुए जवाब देने के लिए। तो इसीलिए अब मुसलमान समझ चुके हैं उत्तर प्रदेश की मुसलमान अब ये पूरी तरह से समझ चुकी है कि हम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जाएंगे। अब हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। देखिए खबर जो निकल कर आ रही है, खबर यह है कि गाजियाबाद से कई समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जो रीढ़ की हड्डी मानी जा रही थी समाजवादी पार्टी में, वो लोग अब एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उनके बाद आजमगढ़ से, जहां से एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब आते हैं, वहां से भी बहुत बड़ी खबर और अच्छी खबर, वहां से भी समाजवादी पार्टी के नेता लोग एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। शौकत अली साहब उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोग इस बार जिस तरह से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और लोगों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसी तरह का समर्थन अगर बना रहा, इसी तरह का संगठन जिस तरह से अभी मजबूती की ओर जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो एआईएमआईएम पार्टी 2027 में पूरी तरह से खेला करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितने भी मुसलमान नेतागण हैं वो लोग भी अब समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के साथ नहीं है। अगर मुसलमानों के साथ है तो खुलकर आखिर अखिलेश यादव जी क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? अखिलेश यादव जी मुसलमानों के साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर अखिलेश यादव जी मुसलमानों का मसीहा है, मुसलमानों के वोट तो ले लेते हैं जब चुनाव होते हैं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं तो यही अखिलेश यादव जी दूर हो जाते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले आवाज को बुलंद करते हैं, बेबाकी से बोलते हैं मुसलमानों के हक के लिए। उस लड़ाई को अकेले असदुद्दीन अवैसी साहब लड़ते हैं। आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप बताइए कि क्या आपकी हक और हुकूक की लड़ाई, जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके हक और हुकूक की लड़ाई क्या समाजवादी पार्टी लड़ती है? क्या कांग्रेस पार्टी जो दावा ठोक रही है कि मोहब्बत की दुकान हम भारत में खोलेंगे, ये लोग जिस तरह से बीजेपी कर रही है मुसलमानों के साथ या दलितों के साथ, जिसके साथ भी जो व्यवहार कर रही है बीजेपी पार्टी, और वहां पे दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी की हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो क्या उस मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों को शामिल किया है? क्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी क्या खुलकर सामने आते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी जिस पार्टी में मौजूद है, क्या क्या वो पार्टी मुसलमानों के साथ है? क्या वो पार्टी मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ते हैं? क्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी के साथ क्या राहुल गांधी जी आते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी वो बातें भी नहीं कह सकते जो असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं, इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब खुद अपनी पार्टी में है और इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो कांग्रेस पार्टी में है। उनके मुंह में एक ढक्कन होते हैं, उस ढक्कन को अगर राहुल गांधी जी खोलेंगे तभी ये लोग बोल पाएंगे। जितने भी मुस्लिम विधायक हो या सांसद हो किसी अन्य पार्टी में है वो लोग, तो वो लोग अपने मन से नहीं बात कर पाएंगे। उन लोगों को जितनी बोलने के लिए कहा जाएगा पार्टी के तरफ से, उनके आला कमान के तरफ से, उतनी ही ये लोग बोलेंगे।